राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको शारदीय नवरात्रि की सरल संपूर्ण पूजा विधि करके दिखाऊंगी। आज की वीडियो में हम जवारे बोएंगे, कलश स्थापना करेंगे, नवग्रह की स्थापना भी करेंगे। पूरी पूजा विधि मैं आपके सामने करके दिखाऊंगी ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो देखिए, नवरात्रि के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद जिस जगह पर पूजा कर रहे उस जगह को पहले अच्छे से साफ करके चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हम लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे। अब इस पर थोड़े से चावल का आसन देकर हम माँ भगवती के स्वरूप माँ दुर्गा को विराजमान करेंगे। तो माता का जो भी स्वरूप आपके पास हो, फोटो या मूर्ति, उसको आप यहाँ पर विराजमान करेंगे। नई फोटो या मूर्ति लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपके पास पहले से भी है, आपको विराजमान कर सकते हैं। इसके बाद गणेश जी को विराजमान कर देंगे। फिर हम जवारे बोएंगे। तो जवारे आप मिट्टी का पात्र, तो मिट्टी के पात्र में जवारे बो दीजिए। अगर आपके पास मिट्टी का पात्र नहीं है तो आप घर में किसी भी बर्तन को साफ करके उसमें भी जवारे उगा सकते हैं। तो पहले इस पात्र पर मैंने तिलक कर लिया, उसके बाद इसको मिट्टी से हम भर लेंगे। फिर हम इसमें जो बो देंगे, कई जगह पर जौ और कई जगह पर गेहूं के जवारे बोए जाते हैं। तो यहाँ पर हम जवारे जो बो देंगे, उसके बाद पात्र पर हम कलावा बांध देंगे और कलावा बांधने के बाद इस पात्र को हम चौकी पर रख देंगे। बहुत से लोग जवारे के ऊपर कलश की स्थापना भी करते हैं, तो आप चाहे तो जवारे के ऊपर भी कलश की स्थापना कर सकते हैं, या आप जवारे को चौकी पर भी रख दीजिए। कलश की स्थापना आप अलग से कर लीजिए। अब हम कलश की स्थापना करेंगे। तो माता रानी के सीधे हाथ की तरफ हम कलश की स्थापना करेंगे। तो यहाँ पर चावल का आसन देकर हम इसके ऊपर कलश रखूंगी। आप मिट्टी या तांबे या पीतल या स्टील का कोई भी कलश ले सकते हैं। कलश के कंठ पर मोली बांध लेंगे और कलश पर हम स्वस्तिक बना लेंगे। अब इस कलश को चावल के ऊपर रखने के बाद सबसे पहले इसमें गंगा जल डालेंगे। गंगा जल डालने के बाद हम इसको शुद्ध जल से भर लेंगे। कलश को कंठ तक जल से भरने के बाद हमें इसमें 5 चीज़ें डालनी है। तो हल्दी, सुपारी, सिक्का, लौंग, इलायची, ये 5 चीज़ हमें डालनी है। उसके बाद हम 5 पल्लव यानी आम के पत्ते लगा लेंगे। आम के पत्ते नहीं हो तो आप अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। फिर हम नारियल को तिलक कर लेंगे। नारियल के ऊपर हम लाल रंग का कपड़ा बांध देंगे। कोई भी लाल रंग का कपड़ा आप ले सकते हैं, या नया कपड़ा लेना है या तो आप चुनरी ले सकते हो। इसके बाद हमें, आप चाहे तो आप कलश के ऊपर ढक्कन रख के उसमें चावल भर के फिर नारियल आप कलश के ऊपर रख सकते हैं। तो इस तरह से आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो पत्ते रखने के बाद सीधा आप नारियल कलश के ऊपर रख सकते हैं। अगर आप सीधा नारियल रख रहे हैं तो नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए, वो ऊपर की तरफ। अगर आप सीधा नारियल रख रहे हैं तो नारियल का मुख जो है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। हमने सीधा नारियल रखा है, इसीलिए नारियल का मुख ऊपर की तरफ किया है। तो कलश की स्थापना हो गई। कलश की स्थापना करने के बाद फिर हम नवग्रह की स्थापना करेंगे। तो देखिए, नवग्रह की स्थापना करने के लिए हमें 9 चावल की ढेरी लगा लेंगे। तो यहाँ पर एक समान 9 चावल की ढेरी हमने लगानी है। अगर आपको यहाँ पर चूहे वगैरह की प्रॉब्लम है तो आप चावल से नई नवग्रह बना सकते हैं। तो सीधा ही आप सुपारी से या सुपारी दोनों ले लीजिए। यहाँ पर हमने 9 ग्रह की स्थापना कर ली है। इसके बाद आप चाहे तो उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। पूजा में आप चाहे तो आप अखंड दीपक जला सकते हैं। अखंड दीपक जलाना आपकी मर्जी पर है, आप चाहे तो जला लीजिए, नहीं तो आप सिंपल दीपक से भी जला सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देसी घी का सिंपल दीपक जला लेंगे। दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़कर हम संकल्प करेंगे, हे माता रानी, आज मैं आपने घर में आपका पूजन कर रही हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और मेरी गलतियों को क्षमा करें। पहले दिन ऐसे संकल्प करके के बाद हम पूजा शुरू करेंगे। पूजा में सबसे पहले चीटे लगाकर भाव स्वरूप हम सभी को स्नान करा लेंगे। सभी को स्नान कराने के बाद वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दिया है। जनेऊ समर्पित कर देंगे। जनेऊ ना हो तो सिर्फ कलावा ही समर्पित कर सकते हैं। फिर माता रानी को कलावा समर्पित कर देंगे। लाल रंग की चुनरी उड़ा देंगे। कलश पर हमने पहले ही चुनरी बांध दी है
और कलावा भी समर्पित कर दिया। इसके बाद हम नवग्रह पर हम कलावा समर्पित कर देंगे। तो कलावे के छोटे छोटे टुकड़े हम नवग्रह पर समर्पित कर देंगे। फिर हम सभी को तिलक लगाएंगे। तो यहाँ पर रोली से हम सभी को तिलक लगा देंगे। गणेश जी को, माता रानी को, माता के शेर को, कलश को, दिए को, सभी को हम तिलक कर देंगे। नवग्रह को हमें सूखी रोली समर्पित करनी है, क्योंकि सुपारियों की एक बार स्थापना के बाद वह हिलनी नहीं चाहिए। नवग्रह को हमें सूखी रोली समर्पित करनी है। तो इस तरह से हम नवग्रह को हम तिलक कर देंगे। इसके बाद सभी को हम फूल समर्पित कर देंगे। तो जो भी फूल आपके मिल जाए वह फूल आप पूजा में समर्पित कर दीजिए। सभी को हम फूल समर्पित कर देंगे। फिर चावल समर्पित कर देंगे। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। साबुत चावल पूजा में लिए जाते हैं। फिर हम माता रानी को श्रृंगार समर्पित कर देंगे। श्रृंगार की जितनी चीज़ें आप समर्पित करना चाहते हैं उतनी चीज़ें आप समर्पित कर सकते हैं। नवरात्रि में एक बार श्रृंगार समर्पित किया जाता है। पूरी नवरात्रि में आप किसी भी दिन आप माता रानी को श्रृंगार समर्पित कर सकते हैं। फिर माता रानी को पान समर्पित कर देंगे। आपको मीठा पान मिल जाए तो मीठा पान समर्पित कर दिए, नहीं तो आप पान के पत्ते पर सुपारी, लौंग, इलायची और पताशा रख के भी समर्पित कर सकते हैं। पान का पत्ता भी ना मिले तो आप लौंग, इलायची समर्पित कर दीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि कम से कम स्थापना के दिन आप पान जरूर समर्पित करें। तो यहाँ पर हम पान समर्पित कर देंगे। उसके बाद भोग में हम पताशे जरूर समर्पित करेंगे। पताशे का भोग सबसे शुद्ध और सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो आप पताशा जरूर समर्पित कर दिए। पताशा न मिले तो आप मिश्री ले सकते हैं। इसके साथ ही जो भी ऋतुफल आपको मिले आप वह ऋतुफल भी समर्पित कर दिए। फिर हम एक लोटा जल समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। दक्षिणा भी हमें 9 दिनों में से एक बार समर्पित करनी है। आप किसी भी दिन दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं। यह सब चीज़ें समर्पित करने के बाद अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हो तो इस समय आप पाठ कर सकते हैं, या कोई और चालीसा या कोई आप कथा वगैरह सुनना चाहते हैं तो इस पर समय पर सुन सकते हैं। उसके बाद हम हवन करेंगे। तो हवन के लिए गाय के गोबर से बने हुए उपले ले जलाए जाएं, या किसी भी मिट्टी के पात्र में या कोई हवन कुंड आपके पास हो उसमें उपला जला के हम रख लेंगे और उसी में हवन करेंगे। बहुत छोटा सा हवन होता है। तो यहाँ पर गाय के गोबर से जो उपला बना हुआ है उसे हमने जला लिया है। यह उपला आपको यहाँ पर पूजा का सामान मिलता है, वह बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो सबसे पहले 2 आहुति हम यहाँ पर घी की समर्पित करेंगे ताकि अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। उसके बाद लौंग का जोड़ा हम चढ़ाएंगे। 2 लौंग एक साथ हमें लेनी है। साबुत लौंग होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। थोड़े से घी में डिप करके लौंग का जोड़ा चढ़ा देंगे। 2 बार लौंग का जोड़ा हमें चढ़ाना है, यानी 2 लौंग के जोड़े हमें चढ़ाने हैं। इसके बाद जो भी पताशा मिश्री आपने भोग में चढ़ाया वो भी हम अग्नि में समर्पित करेंगे। साथ ही जो पान का आपने चढ़ाया, अगर मीठा पान चढ़ाया तो मीठा पान भी अग्नि में समर्पित करना है। अगर आपका पान का पत्ता आपने चढ़ाया तो उसको भी हम इस तरह से हवन कुंड घी में बीड़ा बनाकर चढ़ा देंगे। इसके ऊपर देखिए जो लौंग उसी के ऊपर हम टका देंगे इसको, और इस पान को भी हम अग्नि में समर्पित कर देंगे। तो हवन में हमें ये पान पर समर्पित कर देना है। इस तरह से हम हवन करते हैं। अभी हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा कपूर डाल दीजिए ताकि अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। तो यहाँ पर हम कपूर समर्पित कर देंगे। उसके बाद हमने हाथ में थोड़ा सा जल लेके और यह जल हम इस हवन के ऊपर से 2 बार उबाल लेंगे। हमें जल हवन के ऊपर से उबालना है। तो इस तरह से हम जो हमारा हवन है पूर्ण हो जाएगा। हवन करने के बाद हम धूप दिखाएंगे और फिर बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर माँ भगवती की यानी माता रानी की आरती करेंगे। बहुत प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमें नवरात्रि के पहले दिन स्थापना पूजा करनी है। सुबह के समय में पूजा करनी है। पूजा के बाद हम जवारे सींचेंगे। तो पहले 2-3 दिन आप जल की चींटी लगाकर जवारे सींचिए। उसके बाद 1 लोटा जल में सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। इसके बाद जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया वह घर के सभी सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट देंगे। प्रसाद पूजा के बाद हम उठाकर सबको दे देते हैं। शाम के समय में इसी चौके पर दिया जलाना है, आरती करनी है और भोग समर्पित करना है। शाम के समय हवन करना जरूरी नहीं है, हवन सुबह के समय ही किया जाता है। शाम के समय सिंपल भोग समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से नवरात्रि में हमें पहले दिन स्थापना पूजा
करनी है, अगले दिन में हमें पूजा कैसे करनी है, अष्टमी का नवमी का पूजन कैसे होगा, चौकी में कैसे उठानी है, ये सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। साथ ही आप लोगों को मेरी नवरात्रि की यह पूजा विधि की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख के जरूर बताना। मेरी वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी यूजफुल है तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी और नवरात्रि की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।